सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के है पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख रचनाएं या कृतियां। और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख रचनाएं। पृथ्वीराज राठौर। इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? चंद बरदई के द्वारा। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है विशाल देव राठौर की रचना किसके द्वारा की गई है? तो नरपति नाला के द्वारा। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि कुमार राठौर की रचना किसके द्वारा की गई है? तो दलपत। कुमार राठौर ग्रंथ की रचना दलपत विजय के द्वारा। या फिर सगत राठौर की रचना किसके द्वारा की गई है? तो गिरधर आसिया के द्वारा इसकी रचना की गई है। या फिर नैल तेरी ख्यात की रचना आप सभी जानते हैं, मोरोक नेल्सी के द्वारा की गई है। मोरोक नेल्सी के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है क्या? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इनके द्वारा नैल तेरी ख्यात और दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ रा प्रगनारी दिया। इन दो ग्रंथों की रचना की गई है। इसके अलावा बाकी दासरी छात्र, इसकी रचना बाकी दास के द्वारा की गई है, जिसमें जोधपुर के राठौड़ों के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। इसके अलावा दयाल दास की छात्र, इसकी रचना दयाल दास के द्वारा की गई है। दयाल दास के द्वारा, जिसमें बीकानेर के राठौड़ों के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। या फिर मारवाड़ का प्रगनारी विगत, नेल्सी के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसके अलावा अचल दास खेचरी वचनिका की रचना किसके द्वारा की गई है? तो शिवदास गार्डन के द्वारा। शिवदास गार्डन के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसके अलावा राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? बताइए आप मुझे। ये राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका की रचना किसके द्वारा की गई है? तो चिड़िया जग्गा के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और रचना से संबंधित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और प्रमुख रचनाएं। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना बताइए। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसके द्वारा की गई है? पृथ्वीराज राठौर के द्वारा। पृथ्वीराज राठौर के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है? बेंगल का हेरोल्ड। ठीक है, उत्तरी मारवाड़ी में ये रचना की गई है, वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना। इसके अलावा वीरम देव शो नगरारी बात, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? पद्मनाभ के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा है जो कि भट्टेश्वर बाहुबली घोर, इसकी रचना की गई है ब्रजसेन पुरी के द्वारा। इसके द्वारा ब्रजसेन शूरी के द्वारा। और राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है भट्टेश्वर बाहुबली घोर। इसके अलावा भट्टेश्वर बाहुबली रास राजस्थान का प्रथम राग, जिसकी रचना की है शालिभद्र शूरी के द्वारा। ट्यूशन बनाकर दिया जा सकता है शालिभद्र शूरी। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि भट्टेश्वर बाहुबली रास की रचना किसके द्वारा की गई है? तो शालिभद्र शूरी के द्वारा। या फिर राजस्थानी व्याकरण, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? वो एलपी थेशीटोरी। ठीक है, इसके अलावा है जो कि राजस्थानी शब्दकोश के लेखक कौन है? कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है कि राजस्थानी शब्दकोश के लेखक कौन है? तो सीताराम लालस। क्या करोगे? सीताराम लालस। इनको ज्ञानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है आपको। राजस्थानी शब्दकोश के लेखक सीताराम लालस। इसके अलावा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कई बार बताया मैंने ये तो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा 1912 में। इसके अलावा देख लेते हैं और राजस्थान की प्रमुख रचनाएं। बताइए, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड। इसके लेखक है कर्नल जेम्स
तोड़। ठीक है, या फिर आ सकता है कोगलेमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ऊर्ध्वतन सूरी के द्वारा, ऊर्ध्वतन सूरी के द्वारा की गई है। और इसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, 18 भाषाओं का प्रयोग, 18 भाषाओं का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, इसके अलावा है जो कि आयनेत वही की रचना किसके द्वारा की गई है, तो अबुल फजल, आयनेत वही की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है। इसके अलावा राम रासो, बताइए राम रासो की रचना किसके द्वारा की गई है, माधव दास। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये राम रासो के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है माधव दास। इसके अलावा नाग दमन की रचना किसके द्वारा की गई है, तो सायाजी झूला, किसके द्वारा की गई है, सायाजी झूला। ठीक है, नाग दमन और रुक्मणी हरण, इन दोनों ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, सायाजी झूला के द्वारा। ठीक है, नाग दमन, या फिर पूछा जा सकता है रुक्मणी हरण के लेखक कौन है, तो सायाजी झूला। इसके अलावा देख लेते हैं और राजस्थान की प्रमुख कौन सी रचना है, हरिरस। बताइए हरिरस के लेखक कौन है, अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि निम्न में से हरिरस के लेखक कौन है, तो क्या करोगे, ईश्वरदास, ईश्वरदास। हरिरस के लेखक ईश्वरदास या फिर देवयान, इसके लेखक भी ईश्वरदास है। इसके अलावा रघुनाथ रूपक की रचना की है मंछाराम, मंछाराम के द्वारा। या फिर है कि राजयारा दोहा, इसकी रचना कप्पाराम खिड़िया के द्वारा, किसके द्वारा, कप्पाराम खिड़िया के द्वारा की गई है। ठीक है, या फिर वहां पर आपको सम्मिलित करने के लिए भी दिया जा सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा आयो अंग्रेज मूल करे ऊपर, ये बाकीदास की प्रमुख रचना है, कि आयो अंग्रेज मूल करे ऊपर किसकी प्रमुख रचना है, तो बाकीदास। इसके अलावा नेमिनाथ बारह माता की रचना पल्हड़ के द्वारा। ठीक है, नेमिनाथ बारह माता, इसकी रचना तो पल्हड़ के द्वारा की गई है, लेकिन क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि नेमिनाथ राग की रचना किसके द्वारा की गई है, तो आपको ध्यान में रखना है सुमति, सुमति गणी, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, नेमिनाथ बारह मासा की रचना पल्हड़ के द्वारा, और क्वेश्चन आ जाए कि नेमिनाथ राग की रचना किसके द्वारा की गई है, तो सुमति गणी के द्वारा, दोनों में अंतर है। इसके अलावा देख लेते हैं शालीभद्र राग। बताइए शालीभद्र राग ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, शालीभद्र राग या फिर गज कमाल राग या फिर कवियना राग, इन तीनों ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, जिनराज सूरी के द्वारा, जिनराज सूरी के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा है जो कि वंश भास्कर को पूरा किया था, आप सभी जानते हैं जो वंश भास्कर ग्रंथ है उसकी जो रचना है वो की थी कवि सूर्यमल मिश्र के द्वारा, लेकिन उसे पूरा किसके द्वारा किया गया था, मुरारी दान के द्वारा, मुरारी दान, यानी सूर्यमल मिश्रण का गोद लिया हुआ पुत्र भी इन्हें कहा जाता है, जिनके द्वारा वंश भास्कर को पूरा किया गया था। इसके अलावा वंश समुच्चय, इसकी रचना भी मुरारी दान के द्वारा की गई है, और दिंगल कोश, इसकी रचना भी मुरारी दान के द्वारा ही की गई है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं उसने कहा था। बताइए उसने कहा था इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, उसने कहा था, इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है। इसके लेखक है तो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था ये किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। या फिर राधा की रचना सत्य प्रकाश ज्योति, राधा नामक ग्रंथ की रचना सत्य प्रकाश ज्योति, सत्य प्रकाश ज्योति के द्वारा की गई है। या फिर आ सकता है कि धान कतावा, ये किसकी प्रमुख रचना है, बताइए सत्यनारायण सोनी की, सत्यनारायण सोनी की। इसके अलावा जसवंत जशोभूषण, बताइए जसवंत जशोभूषण के प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो ये मुरारी दान, इसके लेखक भी मुरारी दान है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा सही नाप के जूते, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सही नाप के जूते इस कृति के लेखक हैं तो कौन है, लता शर्मा, लता
शर्मा, सही नाप के जूते। ठीक है। या फिर आ सकता है मेक्की का या मुल्क की धरती के प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो अन्नाराम सुदामा। अन्नाराम सुदामा। यहाँ पर वही थ्योरी आपको कंप्लीट करवाई जा रही है जहाँ पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जुड़ाव, इसके लेखक है पारस अरोड़ा। पारस अरोड़ा जुड़ाव नामक कृति के प्रसिद्ध लेखक हैं तो पारस अरोड़ा। इसके अलावा देख लेते हैं और गांव, बताइए गांव नामक जो कृति है इसके प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो गोवर्धन सिंह शेखावत। कौन है? गोवर्धन सिंह शेखावत। तो वहां पर आपको इसकी रचना का नाम दिया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा बाथा में भूगोल बोले शरणा, तो इसकी रचना की है किसके द्वारा? हरीश भद्राणी। हरीश भद्राणी के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसके अलावा कठे की वेणी है, किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि कठे की वेणी है निम्न में से किसके द्वारा इस ग्रंथ या फिर है जो कि कृति की रचना की गई है, तो तेज सिंह जोधा। किसके द्वारा? तेज सिंह जोधा के द्वारा। इसके अलावा बुद्धि राशो, बताइए बुद्धि राशो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, तो जल सिंह। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। या फिर है जो कि विजयपाल राशो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, तो नल सिंह। दोनों में अंतर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धि राशो ग्रंथ के लेखक कौन है, तो जल सिंह, और विजयपाल राशो ग्रंथ की रचना की है तो नल सिंह। दोनों में काफी अंतर है। इसके अलावा शत्रुचार राशों की रचना की है डूंगर जी। डूंगर जी द्वारा। इसके अलावा अमर राशों की रचना जीवधर। किसके द्वारा? जीवधर के द्वारा। इसके अलावा और देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख रचनाएं। बताइए मानचरित्र राशो, मानचरित्र राशो ग्रंथ के लेखक कौन है, तो नरोत्तम। कौन है? नरोत्तम। ठीक है। इसके अलावा कायम राशों की रचना किसके द्वारा की गई है, तो जानकवि। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है यहाँ पे। कायम राशो ग्रंथ के लेखक हैं जानकवि। जैसे गज गुण रूपक के लेखक हैं तो केशव दास गाड़न। कौन है? केशव दास। केशव दास गाड़न। या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि वीर मायाण की रचना किसके द्वारा की गई है, तो बादर डाड़ी। बादर डाड़ी के द्वारा। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है बुद्धि विलास की रचना किसके द्वारा की गई है, तो बख्त राम। बख्त राम द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरु तुंग के द्वारा। मेरु तुंग द्वारा। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के प्रसिद्ध लेखक है तो मेरु तुंग। या फिर हरि पिंगल प्रबंध के लेखक कौन है, तो जोगीदास। कौन है? जोगीदास। रचना से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सा ग्रंथ है, केसरी सिंह समर। बताइए ये जो केसरी सिंह समर है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो हरिनाभ के द्वारा। हरिनाभ के द्वारा। ठीक है। केसरी सिंह समर ग्रंथ के लेखक हैं तो हरिनाभ। या फिर पूछा जा सकता है महावीर चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई है, तो हेमचंद्र के द्वारा। हेमचंद्र द्वारा। या फिर पूछा जा सकता है वेदक सार किसकी रचना है, तो जोरावर। जोरावर सिंह। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है प्रेम विनोद ग्रंथ के लेखक हैं छत्रकोवी। लेखक हैं छत्रकोवी। छत्रकोवी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा रसिक चमन के लेखक हैं कौन, बताइए? महाराणा हरि सिंह। तो ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है यहाँ पर। महाराणा हरि सिंह, जल्दीबाजी मत करना। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रसिक चमन के लेखक है तो महाराणा
आरिफ हैं। इसके अलावा ईश्वरी विलास के लेखक हैं, कौन है बताइए? कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। हंसावली की रचना असाइद के द्वारा। हंसावली नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? असाइद। इसके अलावा देख लेते हैं और प्रमुख रचना बताइए। गला लेख। गला लेख के लेखक कौन है? कौन है? अमरनाथ जोगी। अमरनाथ जोगी। अमरनाथ जोगी। इसके अलावा क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि ढोला मारूरा दुहा के लेखक हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, कवि कल्लोल। कवि कल्लोल। या फिर पूछा जा सकता है ढोला मारू चौपाई। इनमें भी काफी अंतर है। ढोला मारूरा दुहा के लेखक कवि कल्लोल, या फिर ढोला मारूरा दुहा के लेखक चौपाई के लेखक कौन है? तो कुशल लाभ। कौन है? कुशल लाभ। या फिर ढोला मारूरी वात, इसके लेखक है खुशाल चंद्र। कौन है? खुशाल चंद्र। ठीक है, इसके लेखक। इसके अलावा केहर प्रकाश, बताइए केहर प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है? तो बख्तावर। बख्तावर जी के द्वारा की गई है। या फिर पूछा जा सकता है सुजान चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सुगन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं, बताइए हमीर पृथ्वीराज जो विजय है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? भाई आप जानते हो पृथ्वीराज रासो है, इसकी रचना तो चंद्रबरदाई के द्वारा की गई है। लेकिन पृथ्वीराज जो विजय ग्रंथ है, इसकी जो रचना है वे की गई है जयानक के द्वारा। इसके द्वारा जयानक के द्वारा की गई है। या फिर पूछा जा सकता है हमीर महाकाव्य, इसकी रचना नयन चंद्र सूरी के द्वारा। नयन चंद्र सूरी के द्वारा। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है हमीर रासों की रचना किसके द्वारा की गई है? जोधराज। इन्हें भी ध्यान पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है, इनमें अंतर है काफी। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी के द्वारा, क्योंकि हमीर रासों की रचना जोधराज के द्वारा। या फिर हमीर हट की रचना किसके द्वारा की गई है? तो चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा। इसके अलावा हमीर मधुमर्दन की रचना आप सभी जानते हैं जयसिंह सूरी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? जयसिंह सूरी के द्वारा। इसके अलावा श्रृंगार हार की रचना हमीर चौहान के द्वारा की गई है। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख कृतियां, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट थ्योरी, और यहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आने वाला है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।